हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और आज के वीडियो के अंदर यार मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग वोकैब के वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ विजुअल वोकैबुलरी आपको करवाने वाला हूँ इस वीडियो से। ना तो आप ओनली सिर्फ वर्ड सीखोगे बट ऑल्सो यू लर्न द टेक्निक विद विच यू कैन बेसिकली लर्न न्यू वर्ड्स की विजुअल वोकैबुलरी के हेल्प से आप कैसे अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इसके अलावा आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स मैं सबसे पहले वर्ड के बारे में बात करूं तो सबसे पहला वर्ड है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को बेसिकली हम वर्ब फॉर्म के अंदर कैसे यूज करते हैं, जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हो कि ये पता लग रहा है बहुत ही ज्यादा वीक आदमी है, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। तो लैंग्वेज का मीनिंग बेसिकली क्या होगा? बिकम वेरी वीक, यानी कि इसके सिनोनिम्स और क्या हो सकते हैं? वीकन कर देना, डिटीरियोरेट कर देना, विथर कर देना, बहुत अच्छा वर्ड है, ड्रूप कर देना, फेड हो जाना, ये सारे इसके बेसिकली सिनोनिम्स है। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? थ्राइव होना या फ्लरिश होना। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बड़ा होना, बहुत ज्यादा बढ़ जाना। ठीक है, तो इसको अगर हमें सेंटेंस में यूज करना होगा लैंग्वेज को, क्योंकि सेंटेंस में अगर हम किसी वर्ड को यूज करते हैं तो हम उसको बहुत लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही ग्रो पेल वीक एंड लैंग्वेज ऑफन बिकॉज दे आर होपलेसली इन लव। या फिर एक और सेंटेंस में आपको बताऊं तो, इट वॉज सैड टू सी माई फादर ग्रो पेल वेन एंड लैंग्विशिंग। ठीक है, यहां पे आएगा लैंग्विशिंग। इट वॉज सैड टू सी माई फादर ग्रोइंग पेल वैन एंड लैंग्विशिंग विद एज। ठीक है, अगर नेक्स्ट वर्ड के बारे में फ्रेंड्स बात करूं तो वो है बेसिकली अबहॉर। अब अबहॉर को हम कैसे याद कर सकते हैं? इसको अगर मैं दो पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड करूं, अब और होर। अगर थोड़ा सा किसी बच्चे को पंजाबी आती हो, ठीक है, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि अगर आपको नहीं भी आती है तो एक जस्ट याद करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, पंजाबी में बोलते हैं अब होर नहीं, यानी कि किसी चीज को जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसको कहते हैं अब होर नहीं। तो यानी कि जिस चीज को बहुत ही ज्यादा बुरी हो, जिसमें हेट हो, ठीक है, जिससे नफरत करी जा सके, उसको कहते हैं अबहॉर। फॉर एग्जाम्पल, इसका क्या मीनिंग होता है? रिगार्ड विद हेट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? हेट करना, लोथ करना, एबोमिनेट करना, डिसलाइक करना, डिसडेन करना, ठीक है, ओडियस, ये भी इसके बेसिकली सिनोनिम्स होते हैं। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? बहुत ही प्यार वाले शब्द, लव, एडमायर। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट हेजिटेट टू से दैट आई डू कॉर्डियली अबहॉर इट। या फिर द प्योर इन हार्ट अबहॉर इविल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंटाइज। अब गवर्नमेंटाइज बेसिकली का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंटाइज का मतलब होता है टू ईट ग्लूटेनसली, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप ये बात समझो, मान लो आप किसी एक वेडिंग के अंदर जाओ, ठीक है, और किसी वेडिंग के अंदर जाके आप बहुत ज्यादा ओवर कंजम्पशन कर लो किसी चीज की, या आपको जैसे खाना बहुत अरसों बाद कोई बढ़िया खाना मिले और आप टूट पड़ो उसके ऊपर, जैसे 3 इडियट्स के अंदर दिखाया गया था कि यार पूरी कहां रखूं, जगह तो है नहीं, वो कहता कहीं भी एडजस्ट कर ले। तो उसको बेसिकली कहते हैं ग्लूटेनसली खाना। तो उसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? गॉर्ज करना, ओवर ईट करना, पिग आउट करना, स्विल करना। बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। और उसके एंटोनिम क्या होंगे? नहीं खाना या धीरे धीरे खाना, एब्सटेन करना, ठीक है। फास्ट इसका बेसिकली डिफरेंट टाइप का होगा बेसिकली एंटोनिम, या निबल करना, ठीक है, धीरे धीरे चबा चबा के खाना। और इसका सेंटेंस कैसे बन सकता है? हंग्री सॉकर प्लेयर्स हु विल गवर्नमेंटाइज वॉट एवर दे हैपन टू फाइंड इन द फ्रिज, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है उनको। या फिर देयर आर दोज हु ईट विद डिस्क्रिशन, बहुत सोच समझ के खाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल गवर्नमेंटाइज तरीके से खाते हैं, यानी कि बिल्कुल जानवरों की तरह खाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का क्या मतलब होता है? एक्सक्लूड फ्रॉम सोसाइटी और ग्रुप, यानी कि कभी अगर आप किसी पर्सन को एक ग्रुप से या कम्युनिटी से निकाल दो और बाहर कर दो तो उसको बेसिकली कहते हैं ऑस्ट्रेसाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पे आप देख सकते हो, ये 3 बच्चों ने एक ग्रुप बना के इस पर्सन को एक्सक्लूड कर दिया। इन्होंने इसको क्या कर दिया? इसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया। तो सिनोनिम क्या होंगे इसके? एक्सक्लूड करना, शन करना या स्पर्न करना। और इसके एंटोनिम क्या होंगे? बिल्कुल उल्टा, वेलकम करना, किसी को एक्सेप्ट करना या बिफ्रेंड करना। तो उसको सेंटेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं? शी वॉज ऑस्ट्रेसाइज्ड
from the scientific community for many years because of her radical political beliefs, या फिर he ostracized his dishonest neighbor. यहाँ पे ostracized past tense के अंदर आप यूज कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अपने पास रेप्यूडिएट. रेप्यूडिएट का बेसिकली क्या मतलब होता है, जैसे कि आप फोटो देख सकते हो यहाँ पे रिजेक्ट कर देना, यानी कि किसी चीज को अगर आप रेफ्यूज टू एक्सेप्ट कर दो या रिजेक्ट कर दो तो उसको बेसिकली कहते हैं रेप्यूडिएट करना, यानी कि किसी चीज को अबैंडन कर देना, गिव अप कर देना, रिनाउंस कर देना या एब्जॉर कर देना, ठीक है. ये सारे बेसिकली वर्ड्स हो सकते हैं रेप्यूडिएट के, और इसका एंटोनिम क्या होंगे, उसको मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना या रेटिफाई कर लेना, ठीक है. तो सेंटेंस क्या हो सकता है, द पॉलिटिशियन वॉज एडवाइज ड्यूरिंग द सीक्रेट मीटिंग टू रेप्यूडिएट एनी रॉन्ग डूइंग कंसर्निंग द इंसिडेंट, या फिर जिल इज गोइंग टू रेप्यूडिएट, यहां पे क्या आ जाएगा, रेप्यूडिएट द बिल बिकॉज इट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अपने पास कॉन्फ्यूट. कॉन्फ्यूट का बेसिकली क्या मतलब होता है, किसी चीज को अगर आप रॉन्ग प्रूफ कर दो तो उसको कॉन्फ्यूट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पे लिखा है, रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कॉन्फ्यूट, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वे एंड कंसिडर. तो इसका बेसिकली क्या मतलब होता है, कॉन्फ्यूट का किसी चीज को डिनाई कर देना, कॉन्ट्रडिक्ट कर देना, डिमोलिश कर देना, या आप इसको कह सकते हो एक तरीके से अबेस कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज को, तो उसको बेसिकली कॉन्फ्यूट कह सकते हैं. और उसका एंटोनिम क्या होगा, उसको प्रूफ कर देना, ठीक है. तो सेंटेंस क्या बनेगा इसका, द न्यू मदर बिलीव्ड दैट वैक्सीन्स कॉज्ड मोर हार्म देन गुड बट ऑल साइंटिफिक डेटा सीम्स टू कॉन्फ्यूट दिस स्टैंड पॉइंट. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स अपने पास रिसेंड कर देना. रिसेंड का बेसिकली क्या मतलब होता है, कैंसिल या रिवोक कर देना. फॉर एग्जांपल अगर आपके स्कूल के अंदर पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो या स्टाफ मीटिंग हो और वो रिसेंड हो जाए तो उसका बेसिकली क्या मतलब होगा कि यार वो तो अब कैंसिल हो गई या वो रिवोक हो गई. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, रिवोक हो जाना, रिपील हो जाना, कैंसिल हो जाना, ठीक है. और इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा, एनफोर्स हो जाना या इनएक्ट हो जाना. फॉर एग्जाम्पल ट्रेड यूनियन लीडर्स have demanded the government to rescind या government to rescind the price rise. और इसके अंदर क्या हो सकता है, both parties may rescind और renew the contract via mutual consultation. तो फ्रेंड्स जो ये rescind है ना वर्ड, ये ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ही यूज होता है. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास बहुत अच्छा, कॉमिसरेट. कॉमिसरेट का क्या मतलब होता है, सामने वाले को सांत्वना देना या सामने वाले को सद्भावना देना या फिर एक्सप्रेस और फील सिंपैथी. जब सामने वाले के लिए आप सिंपैथी फील करो या उसको दो तो उसको कहते हैं कॉमिसरेट करना. फॉर एग्जांपल किसी को कंसोल करना, सॉलेस देना या कंपैशन दिखाना. और इसका एंटोनिम क्या होगा, उसको भगा देना या बी इनडिफरेंट हो जाना या एपैथी आप शो करो कि भाई आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम चाहे जियो या मरो. तो इसका सेंटेंस क्या बन सकता है, स्ट्रांगली डिड आई कॉमिसरेट हर and gently strove to draw her into discourse. और इसके अंदर एक और सेंटेंस क्या हो सकता है, I scarcely knew whether to envy or commiserate their apathy. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास कॉन्डोन. कॉन्डोन का बेसिकली क्या मतलब होता है, कॉन्डोन का मतलब होता है माफ कर देना. फॉर एग्जाम्पल द कोर्ट कॉन्डोन्ड द डिले, यानी कि जितना भी डिले था उसको माफ कर दिया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया या फॉरगिव कर लिया. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, एक्सेप्ट कर देना, अलाउ कर देना या पार्डन कर देना. और एंटोनिम क्या होता है, भाई हम तो नहीं मानते, ठीक है, आप लेट हो गए हो, तो फॉर एग्जांपल तब आप कोर्ट उसको पनिश करेगी या कंडेम करेगी. तो इसके लिए सेंटेंस क्या हो सकता है, शी वॉज नॉट ओनली टू कंडोन वॉट ही हैड डन बट एज नियरली एज पॉसिबल शी वॉज टू गिव इट हर अप्रूवल. और इसके लिए एक और क्या बन सकता है सेंटेंस, sin itself is often easier than simpleness to pardon and condone. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एक्सपिएट. एक्सपिएट का बेसिकली क्या मतलब होता है, एक्सपिएट का मतलब होता है मेक अमेंड्स फॉर रॉन्ग डूइंग्स, यानी कि अगर आप कोई गलती कर दो और उसको ठीक करने की कोशिश करो तो उसको कहते हैं एक्सपिएट करना, यानी कि पर्ज करना. फ्रेंड्स पर्ज से एक वर्ड भी आता है पर्जरी, ठीक है, जब आप कोर्ट में जाके झूठ बोलते हो और जब आपको उसकी सजा मिलती है, या रिडीम करना या रिड्रेस करना. इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, ब्लेम करना, हार्म करना या डैमेज करना.
तो सेंटेंस क्या होगा बेसिकली, गो टू बेड एंड स्लीप लाइक अ चेयर अप यू आर, यानी कि छोटा सा एंजल, वाइल आई एक्सपिएट हेयर विद माई पाई, यानी कि जो मैंने गलत करी है या गलत बना दिया उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूं। या फिर फ्यूचर ओबीडियंस सपोजिंग इट परफेक्ट कुड नॉट एक्सपिएट पास्ट ऑफेंस, यानी कि फ्यूचर में तुम बहुत अच्छा करोगे, इसकी वजह से तुम्हारे पुराने गुनाह माफ नहीं। सबसे पहला वर्ड है वो है प्रोस्क्राइब। अब प्रोस्क्राइब क्या है, वैसे वर्ब फॉर्म के अंदर यूज होता है। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज को फॉरबिड करना, स्पेशली बाय लॉ या आउटलॉ, यानी कि अगर आप किसी चीज को बैन कर दो, किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो, किसी चीज को मना कर दो कि ये काम नहीं करा जा सकता, तो उस एक्ट को कहा जाता है प्रोस्क्राइब। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, प्रोहिबिट करना, बैन करना, बार करना, डिसअलाउ करना या बॉयकॉट करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम चाइना के गुड्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, या फिर जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन जब फर्स्ट लगा था तब बेसिकली क्या हुआ था, तब आपने देखा था कि सबको घर से बाहर निकलने पे प्रोहिबिशन था, बैन था, बार था, डिसअलाउ था। तो उसी तरह ये प्रोस्क्राइब वर्ड है कि जब लॉ के थ्रू किसी भी चीज को बैन कर दिया जाए, जो काम आप नहीं कर सकते उसको कहते हैं प्रोस्क्राइब। और इसका एंटोनिम क्या होगा, जो आप कर सकते हो, यानी कि जो चीज अलाउ कर दी जाए या जो परमिट हो या परमिसिबल हो, ये सारी चीजों को आप इसके एंटोनिम्स कहोगे। तो इसका सेंटेंस क्या बन सकता है, मोस्ट स्टेट्स हैव लॉज दैट प्रोस्क्राइब टेक्सटिंग वाइल ड्राइविंग, यानी कि बैन है टेक्स्ट करना ड्राइव करते हुए, बिकॉज इससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास, काफी बार ये वर्ड पेपर के अंदर भी देखा गया, दैट इज एब्जॉर। एब्जॉर का बेसिकली क्या मतलब होता है, सॉलमली रिनाउंस, यानी कि कोई चीज छोड़ देना, कोई चीज गिव अप कर देना, यानी कि रेलिंक्विश कर देना। रेलिंक्विश का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए कोई राइट है, ठीक है, और राइट अगर आप वो गिव अप कर दो तो उसे क्या कहते हैं, यू हैव रेलिंक्विश्ड योर राइट और रेलिंक्विश्ड योर शेयर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, ये एक पर्सन है, ये एक डॉक्टर है, ये मना कर रहा है कि भाई आपको पिज्जा नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक नहीं खानी, बर्गर नहीं खाना, फ्राइज नहीं खाना, ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, ये सारी चीजें आपको रिजेक्ट करनी पड़ेंगी, फोरगो करनी पड़ेंगी, फॉरस्वेयर करनी पड़ेंगी, अबैंडन करनी पड़ेंगी, डिनाई करनी पड़ेंगी। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, किसी चीज को एडमिट कर लेना, उस पे असर्शन करना, क्लेम करना या डिक्लेयर करना। यहां पे तो आपने उसको गिव अप कर दिया था, यहां पे आप उसको असर्ट करोगे, क्लेम करोगे या डिक्लेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल द फिल्म अपहोल्ड्स द वैल्यू ऑफ कंपैशन एंड एब्जॉर्ब्स ऑल फॉर्म ऑफ रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक बदले की भावना से जो सजा दी जाए किसी को, उसको रेट्रीब्यूशन कहते हैं। उसको एब्जॉर करा है, एब्जॉर यानी कि उसको रिजेक्ट किया है, उसको रेलिंक्विश किया, उसको फोरगो किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड कॉन्फ्यूट। कॉन्फ्यूट का क्या मतलब होता है, कॉन्फ्यूट का मतलब होता है प्रूव टू बी रॉन्ग, यानी कि कोई चीज जो गलत प्रूव हो जाए उसको कॉन्फ्यूट कहते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, कोई चीज डिसप्रूव हो जाना, कॉन्ट्रडिक्ट हो जाना, डिनाई हो जाना, रेफ्यूट हो जाना। रेफ्यूट कहां से आया है, रेफ्यूजल से ही आया है ये वर्ड रेफ्यूट, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, प्रूव हो जाना। अब फॉर एग्जांपल रीड नॉट टू कॉन्ट्रडिक्ट एंड कंफ्यूट, यानी कि जब आप पढ़ रहे हो आपको कॉन्ट्रडिक्ट या कंफ्यूट करने के लिए रीड नहीं करना है। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड बट टू वे एंड कंसिडर, ये किसने बोला था, ये फ्रांसिस बेकन ने बोला था। तो इसका सेंटेंस में हम कॉन्फ्यूट को कैसे यूज कर सकते हैं, ऑल्दो हिज टेस्टिमनी फेल्ड टू कॉन्फ्यूट द प्रोसिक्यूटर्स क्लेम द डिफेंडेंट वाज ऑफर्ड अ फेवरेबल प्ली डील, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जो उसकी टेस्टिमनी थी उससे प्रोसिक्यूटर का जो क्लेम है वो रॉन्ग प्रूव नहीं हुआ, फेल टू कॉन्फ्यूट नहीं हुआ, तो इसी वजह से डिफेंडेंट को है एक फेवरेबल प्ली डील मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पॉर्च्यून। इम्पॉर्च्यून का क्या मतलब होता है, आस्क सीजलेसली, यानी कि नॉन स्टॉप मांगना। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने छोटे होते, इसको अगर मैं बहुत सिंपल हिंदी लैंग्वेज के अंदर बोलूं तो किसी चीज की जिद पकड़ के बैठ जाना, किसी चीज के बारे में एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट करना, किसी चीज के बारे में मांगते चले जाना। फॉर एग्जांपल बेग करना या बिसीच करना, बिसीच सेम ही होता है बेग करना, ठीक है, बेग का सिनोनिम ही बिसीच होता है। या टॉर्मेंट करना, किसी चीज को बार बार मांगना। और इसका एंटोनिम क्या होगा, उसको ग्रेटिफाई करना या उसको कंफर्ट करना। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में हम इम्पॉर्च्यून को कैसे यूज कर सकते हैं,
He stood up on the street corner importuning passers by for help. यानी कि वो हर एक से हेल्प मांग रहा था जो आसपास से जा रहा था. नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड कोवेट. कोवेट अब कैसे यूज होता है? कोवेट बेसिकली मतलब होता है कोवेट का डिजायर इंटेंसली, यानी कि किसी चीज की आपके अंदर अगर एक्सट्रीम डिजायर या ग्रीड हो तो उसको कोवेट कहते हैं. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? किसी चीज को क्रेव करना, डिजायर करना, हंगर होना या ग्रीड होना. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो इस पर्सन के अंदर ये एक कॉविटस पर्सन है बिकॉज ये इस चीज को इंटेंसली डिजायर कर रहा था, क्रेव कर रहा था और इसके अंदर अब ग्रीड या जेलसी दिख रही है. और इसके एंटोनिम क्या होंगे? हेट करना, नॉट वांट करना, एब्जॉर यानी कि गिव अप करना या गिव करना. तो सेंटेंस कैसे इसका हम बना सकते हैं? प्रेजेंटेशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ कुकिंग स्टेक एंड वाइल flavor is king. A crispy brown sear is essential for replicating that coveted steakhouse experience at home. तो ये एक स्टेक से रिलेटेड एक सेंटेंस है कि प्रेजेंटेशन एक मेजर पार्ट है कुकिंग स्टेक का, फ्लेवर उसका किंग है, क्रिस्पी ब्राउन जो सीयर है वो उसका एसेंशियल है फॉर रेप्लिकेटिंग दैट कोवेटेड जो स्टेक हाउस का जो आप बाहर जाके खाते हो उसको अगर आप घर पे बनाना चाहते हो. नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास ग्रोवल. ग्रोवल का मतलब आप फोटो देख के ही समझ गए होंगे, किसी के तलवे चाटना. तो इसका मतलब क्या होगा? क्रॉल एट समवन्स फीट, यानी कि किसी के पैरों पे गिर जाना, बिल्कुल एकदम सर्वाइल हो जाना, उसके पैरों में गिर जाना, उसको हम कहेंगे ग्रोवल. इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? कॉवर, क्रिंज या क्रीप. क्रीप मतलब वो होता है जो बहुत ही एब्सर्ड वे के अंदर बिहेव करता है, बहुत ही घटिया तरीके के अंदर बिहेव करता है, बहुत ही चीप वे के अंदर बिहेव करता है, तो उसको कहा जाता है क्रीप. तो इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एस्पायर करना, माउंट करना या राइज करना. बिकॉज यहां पे तो आप बिल्कुल ही सामने वाले के पैरों में गिर गए हो. यहां पे आपकी एक खुद की एक पर्सनैलिटी है. यू आर एस्पायरिंग टू बी समवन, यू आर माउंटिंग योरसेल्फ, यू आर राइजिंग टू अ पर्टिकुलर पोजीशन. तो इसका सेंटेंस क्या बन सकता है? द पेजेंट्स ग्रोवल बिफोर द किंग, क्योंकि किंग के आगे तो सबको ग्रोवल करना ही पड़ता है. नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड मेलिग्न. मेलिग्न का क्या मतलब होता है? मेलिग्न का मतलब होता है फेन सिकनेस. इसका मतलब क्या होता है? जब आप एक्चुअली बीमार ना हो और आप प्रिटेंड कर रहे हो बीमार होने के लिए. जैसे स्कूल के अंदर मेडिकल रूम में जाने के लिए हम सब एक तरीके से प्रिटेंड करते थे कि मैम सर दर्द हो रहा है, मैम पेट दर्द हो रहा है, प्लीज मेडिकल रूम में जाने दीजिए. तो उसी को या स्कूल ना जाने के जो बहाने होते थे, फेन सिकनेस, झूठी बीमारी, प्रिटेंड टू बी इल, स्काइव या शैम, यानी कि आप झूठ बोल रहे हो या एक स्कैम क्रिएट कर रहे हो. इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्चुअली में कोई चीज करना, लेबर करना, स्वेट करना या फिर ड्रज करना. यहां पे तो आपने एक फेक एनवायरमेंट क्रिएट करी है, एक फेक इवेंट क्रिएट किया है, यहां पे आपने एक्चुअली मेहनत करी है. तो सेंटेंस क्या होगा? नो वन मैन एवर essayed to malign or to shirk a duty to which he had been allotted by the doctor. नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड एब्रोगेट. एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है किसी भी चीज का एंड कर देना. फॉर एग्जाम्पल द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एब्रोगेटेड, द एग्रीमेंट वॉज एब्रोगेटेड. ठीक है, तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एंड कर देना, किसी चीज को अबॉलिश कर देना, नलिफाई कर देना या रिवोक कर देना. फॉर एग्जाम्पल द लॉ हैज बीन एब्रोगेटेड, यानी कि गवर्नमेंट ने लॉ को एबॉलिश कर दिया, नलिफाई कर दिया या रिवोक कर दिया. या इसी का एंटोनिम क्या होगा? उसको अप्रूव कर दिया, सपोर्ट कर दिया या इनैक्ट कर दिया. तो सेंटेंस क्या बन सकता है? द मेक नो लॉज, दे कंसेंट टू मी, दे कंसेंट टू नन, दे एब्रोगेट नन. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड ब्लाइटेड. अब ब्लाइटेड का मतलब क्या होता है? ब्लाइटेड का मतलब होता है रूइन कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना. ऑल्दो ये वर्ड कुछ डिलाइटेड जैसा साउंड करता है, लेकिन बिल्कुल भी ये उसका मीनिंग वहां से इसका बिल्कुल भी नहीं है. ब्लाइटेड का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि डेके कर देना, नलिफाई कर देना, ब्लास्ट कर देना, या इसको आप डेसिमेट भी कह सकते हो. डेसिमेट का मतलब होता है किल इन लार्ज नंबर्स. ठीक है, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने के सेंस के अंदर ये यूज होगा. और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? हेल्प करना, ग्रो करना, इंप्रूव करना. तो सेंटेंस क्या बन सकता है? देयर कैन बी नो डाउट अबाउट इट, वी आर ब्लाइटेड बाय द ग्रेट डिस्ट्रक्टिवनेस. तो यानी कि जब भी कोई बहुत ज्यादा तूफान आता है तो वो कैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है? वो एक ब्लाइटेड सिचुएशन क्रिएट कर देता है जहां पे सब चीजें डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं.
अब फ्रेंड्स हम काम करते हैं, एक कोशिश करते हैं कि हमने जितने भी वर्ड्स आज करे हैं उनको हम गेस करने की कोशिश करते हैं, एक एक करके अगर हम उनको गेस करेंगे तो हमारी भी एक बार रिवीजन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अपनी वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर सकते हो, फिर मैं आपको ये सारे के सारे वर्ड्स करवाता हूं। सबसे पहला वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास फेंट सिकनेस। फेंट सिकनेस का हमने क्या वर्ड पढ़ा था? फेंट सिकनेस का वर्ड हमने पढ़ा था मेलाइना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड क्रॉल एट समवन्स फीट। ये वर्ड आसान है, इसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था? इसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था ग्रोवल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वर्ड आस्क सीजलेसली। इसके लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था? इसके लिए हमने वर्ड पढ़ा था इम्पॉर्च्यून, ठीक है। नेक्स्ट है प्रूव टू बी रॉन्ग के लिए हमने वर्ड पढ़ा था कॉन्फ्यूट। रूइन या रूइन के लिए हमने वर्ड पढ़ा था अभी पढ़ा था ब्लाइटेड, ठीक है। अबॉलिश के लिए हमने वर्ड पढ़ा था एब्रोगेट। डिजायर इंटेंसली के लिए हमने वर्ड पढ़ा था कॉवेट या कॉवेटस। रिजेक्ट के लिए हमने वर्ड पढ़ा था एब्जॉर या गिव अप कर देना, ठीक है। और प्रोहिबिट के लिए हमने वर्ड पढ़ा था प्रोस्क्राइब, ठीक है। सो ये एक सारी क्विक रिवीजन हो गई वर्ड्स की जो आज हमने इस वीडियो के अंदर करा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ने बहुत सारे न्यू वर्ड सीखे हैं और ये सारे वर्ड्स आपको आगे काम आएंगे, आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे, आपकी रीडिंग में काम आएंगे, आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आपको पेनड्राइव कोर्स ऑर्डर करना है तो हमारी वेबसाइट है, और अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है या ईमेल भी आप हमें कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।